पटना जिले के सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा निर्देश जारी किया है। जिला शिक्षा कार्यालय के आदेश पर प्रखंड संसाधन केंद्र बीआरसी पटना सदर की ओर से सभी सरकारी विद्यालयों को जरूरी दस्तावेज जल्द जमा करने का अलर्ट दिया गया है। विभाग ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ प्रधानाध्यापकों और विद्यालय प्रभावितों में मई 2026 वेतन पर रोक लगाने की अनुशंसा की जाएगी। शिक्षा विभाग की इस सख्ती के बाद जिले के सरकारी स्कूलों में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग विशेष रूप से CFMS 2.0 फॉर्मेट जमा कराने को लेकर गंभीर है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कई बार सूचना जारी करने और लगातार याद दिलाने के बावजूद अधिकतर स्कूलों की ओर से अब तक रिपोर्ट जमा नहीं की गई है। इसे विभाग ने गंभीर लापरवाही माना है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कार्यों में लगातार हो रही देरी से विभागीय योजनाएं और प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इसी वजह से अब कार्रवाई का फैसला लिया गया है। प्रखंड संसाधन केंद्र पटना सदर के अंतर्गत कुल 42 संकुल आते हैं। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक इनमें से अब तक केवल 4 संकुलों से ही CFMS 2.0 फॉर्मेट जमा किया गया है। बाकी अधिकांश स्कूलों और संकुलों की ओर से रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। इससे विभागीय कामकाज में परेशानी बढ़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण कई जरूरी प्रशासनिक और वित्तीय रिपोर्ट समय पर तैयार नहीं हो पा रही है। शिक्षा विभाग का कहना है कि CFMS 2.0 फॉर्मेट विभागीय डेटा अपडेट करने के लिए बेहद जरूरी है। इसके जरिए स्कूलों से संबंधित वित्तीय और प्रशासनिक जानकारी एकत्रित की जाती है। यह प्रक्रिया सरकारी योजनाओं के संचालन और बजट प्रबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन कई स्कूलों की लापरवाही के कारण विभाग को बार बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि अब विभाग ने इसे मामले में जवाबदेही तय करने का निर्णय लिया है। जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी प्रधानाध्यापकों और विद्यालय प्रभारियों को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है। अगर किसी विद्यालय की ओर से लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित प्रधानाध्यापक और प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी साफ कर दिया है कि वेतन स्थगित करने की अनुशंसा सीधे जिला स्तर से की जाएगी और इनमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक कई स्कूल समय पर रिपोर्ट जमा नहीं करते हैं, जिससे विभाग अन्य कार्य भी प्रभावित होते हैं। सरकारी योजनाओं की समीक्षा, बजट आवंटन और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी देरी लगती है। इसके अलावा राज्य स्तर पर मांगी गई रिपोर्ट समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। अधिकारियों का कहना है कि स्कूल प्रशासन को कई बार इस संबंध में निर्देश दिए गए, लेकिन अपेक्षा सुधार नहीं दिखा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विद्यालय निर्धारित समय के भीतर CFMS 2.0 फॉर्मेट और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करें ताकि विभागीय कार्यों का निष्पादन समय पर किया जा सके। विभाग का मानना है कि स्कूल की लापरवाही का असर सीधे सरकारी योजनाओं और छात्रों से जुड़े कार्यों पर पड़ता है, इसलिए अब जवाबदेही तय करने का जरूरी हो गया है। इस पूरे मामले की समीक्षा आगामी 27 जुलाई को होने वाली बैठक में की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि बैठक में सभी स्कूलों की स्थिति की समीक्षा होगी और जिन संसाधनों ने अब तक दस्तावेज जमा नहीं किए होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विभागीय अधिकारियों ने सभी स्कूलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वो जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंप दें और कागजात जमा करें ताकि किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके। शिक्षा विभाग के इस सख्त रुख के बाद जिले के सरकारी स्कूलों में दस्तावेज तैयारी करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। कई स्कूलों ने अपने स्तर पर लंबित रिपोर्ट को अपडेट करना शुरू कर दिया है। प्रधानाध्यापकों और विद्यालय प्रभारियों में वेतन रोकने की चेतावनी को लेकर चिंता भी देखी जा रही है। माना जा रहा है कि आगामी दिनों में अधिकतर स्कूल विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए जरूरी दस्तावेज जमा कर देंगे। पटना जिले के शिक्षा विभाग की यह कार्रवाई सरकारी स्कूलों में जवाबदेही और प्रशासनिक अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। विभाग का स्पष्ट संदेश है कि सरकारी कार्यों में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।